असाइनमेंट्स हैं, पर्सनल वर्क, कुछ फ्रीलांस काम किया हो शायद, लेकिन तुम्हें पता नहीं उन्हें कैसे प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है। यही आज हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर। और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते हैं, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। एक चीज बताओ, तुम्हारा पोर्टफोलियो ओपन करो अभी, सीरियसली, फोन या लैपटॉप खोल के देखो। अगर तुम्हें खुद अनकंफर्टेबल लग रहा है उसे देख के, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। और अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। मैंने ड्रामंत्रम एकेडमी में ये चीज़ हर बार देखी है। टैलेंटेड फ्रेशर्स जेन्युइनली अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो उनकी वैल्यू शो नहीं करता, और फिर वो सोचते हैं मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा। आज हम वो प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकली। कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ काम की बातें। हु इज दिस फॉर? पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन, मोशन डिज़ाइन, कोई भी डिसिप्लिन हो, तुम कॉलेज से निकले हो या निकलने वाले हो, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, कॉलेज असाइनमेंट्स हैं, पर्सनल वर्क, कुछ फ्रीलांस काम किया हो शायद, लेकिन तुम्हें पता नहीं उन्हें कैसे प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है। यही आज हम कवर करेंगे। और अगर तुम थोड़ा आगे हो, ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है तुम्हारे पास, तब भी रुको, क्योंकि हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे जो इवन एक्सपीरियंस लोगों के पोर्टफोलियोज में होते हैं। पोर्टफोलियो एक्चुअली है क्या? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। पोर्टफोलियो मतलब अपना सारा काम एक जगह डाल देना नहीं होता, ये गलत है। पोर्टफोलियो एक क्यूरेटेड कलेक्शन है। क्यूरेटेड मतलब तुम्हें सोचना है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, और क्यों। एक रिक्रूटर या एक पोटेंशियल क्लाइंट जब तुम्हारा पोर्टफोलियो देख रहा होता है, तो वो बेसिकली एक सवाल पूछ रहा होता है, क्या ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? तुम्हारे पोर्टफोलियो का एक ही काम होता है, उस सवाल का जवाब देना, और पोर्टफोलियो जितनी जल्दी वो जवाब देगा उतना बेटर। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो के 3 काम होते हैं। पहला, तुम्हारी स्किल्स दिखाना। दूसरा, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस दिखाना। तीसरा, ट्रस्ट बिल्ड करना। नोटिस किया? सारा काम दिखाओ इस लिस्ट में नहीं है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये सिर्फ एक सेइंग नहीं, ये एक्चुअली पोर्टफोलियो की फाउंडेशन होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कितने प्रोजेक्ट्स चाहिए। सबसे कॉमन सवाल, भैया कितने प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में डालने चाहिए? शॉर्ट आंसर, 3 से 5। सीरियसली, 3 से 5 स्ट्रॉन्ग, वेल प्रेजेंटेड प्रोजेक्ट्स 15 मीडियोकर प्रोजेक्ट से 1000 गुना बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर्स के पास टाइम नहीं होता। एक एंट्री लेवल पोजीशन के लिए उन्हें 50, 60, 100 पोर्टफोलियोज देखने होते हैं। अगर तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो आगे चले जाते हैं, they'll मूव ऑन। रिसर्च भी यही कहती है। हायरिंग मैनेजर्स टिपिकली एक पोर्टफोलियो पर 2 से 4 मिनट स्पेंड करते हैं। तो तुम्हारे पास लिटरली मिनट्स होते हैं अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। ऑलराइट, अब सवाल ये है, 3 से 5 प्रोजेक्ट्स में कौन से 3 से 5? सिंपल रूल, वो काम डालो जो तुम्हारा बेस्ट थिंकिंग रिप्रेजेंट करे। बेस्ट एग्जीक्यूशन नहीं, बेस्ट थिंकिंग। क्योंकि एग्जीक्यूशन इंप्रूव होती है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वो चीज़ है जो एम्प्लॉयज ढूंढ रहे होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारे पास अभी सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। हर प्रोफेशनल का पोर्टफोलियो एक बार वहीं पे होता है। कॉलेज प्रोजेक्ट्स का प्रोफेशनली प्रेजेंट करना वो एक स्किल है, और आज हम वो भी कवर करेंगे। एक प्रोजेक्ट में क्या डालना चाहिए? अब आते हैं असली बात पे। एक प्रोजेक्ट को पोर्टफोलियो में सिर्फ फाइनल इमेज या वीडियो डालना, ये ना करो। ये सिर्फ आउटपुट है, प्रोसेस नहीं।
एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला, द प्रॉब्लम। ये प्रोजेक्ट क्यों बना है? क्या ब्रीफ था, क्लाइंट या प्रोफेसर ने क्या मांगा था? एक दो लाइंस में कॉन्टेक्स्ट सेट कर दो। दूसरा, योर थिंकिंग। तुमने इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया? स्केचेस, वायर फ्रेम्स, मूड बोर्ड्स, रेफरेंसेस, ये सब दिखाओ। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि तुम सिर्फ टूल्स यूज नहीं करते, एक्चुअली सोचते भी हो। तीसरा, द प्रोसेस। इटरेशंस दिखाओ। पहला वर्जन कैसा था, फिर क्या बदला, क्यों बदला। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, जर्नी दिखाओ। चौथा, द फाइनल आउटपुट। अब फाइनल काम दिखाओ। मॉकअप्स में दिखाओ, प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे नहीं। एक लोगो सिर्फ एक वाइट स्क्वायर पे अच्छा नहीं दिखता, उसे किसी प्रोडक्ट पे, किसी एनवायरनमेंट में दिखाओ। फर्क देखो, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक फाइनल इमेज है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। राइट साइड पे प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, थिंकिंग है और आउटपुट है। दोनों का फाइनल वर्जन सेम हो सकता है, बट राइट वाला 10 टाइम्स मोर कंपेलिंग लगता है। और ये स्पेसिफिकली मोशन के लिए भी अप्लाई होता है। एक मोशन रील या एनिमेशन दिखाते वक्त ब्रीफली बताओ कि इस प्रोजेक्ट का ब्रीफ क्या था, कौन सी स्टाइल रेफरेंसेस थी और क्या डिसीजंस लिए तुमने। वो एक पैराग्राफ भी काम का है। Now let me tell you briefly about Dramantram Academy. ड्रामंत्रम अकेडमी क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। वी फोकस ऑन मेकिंग बिगिनर टू प्रोफेशनल जर्नी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रैक्टिकल। पोर्टफोलियो कहाँ बनाओ? अब फॉर्मेट की बात करते हैं। तुम पोर्टफोलियो प्रेजेंट कहाँ करोगे? दो मेन ऑप्शंस हैं, एक वेबसाइट या एक पीडीएफ। आइडियली दोनों, लेकिन शुरू एक से। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कस्टम वेबसाइट बनाने का, बिहेंस से शुरू करो। फ्री है, क्रिएटिव कम्युनिटी में वाइडली रिकग्नाइज्ड है और वहां पर तुम्हारे काम को डिस्कवर भी किया जा सकता है। ग्राफिक डिजाइनर्स और मोशन आर्टिस्ट दोनों के लिए बिहेंस बहुत अच्छा काम करता है। एक क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड बिहेंस प्रोफाइल एक बेसिक वेबसाइट से बेटर है। पीडीएफ पोर्टफोलियो भी रखो, क्योंकि काफ़ी बार जॉब एप्लीकेशंस में लिंक नहीं अटैच होता, फाइल अटैच होती है। पीडीएफ 10 MB से नीचे रखो और उसे तब यूज़ करो जब किसी को डायरेक्टली ईमेल कर रहे हो। कुछ क्विक रूल्स वेबसाइट या पीडीएफ दोनों के लिए। अपना पोर्टफोलियो मोबाइल पर भी देखना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे रिक्रूटर्स फ़ोन पे भी देखते हैं। कस्टम डोमेन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लेना हो तो अपना खुद का नाम बेस्ट है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम .com टाइप्स। और एक चीज़, पोर्टफोलियो का लैंडिंग पेज, पहला पेज या पहला प्रोजेक्ट, वो तुम्हारा बेस्ट काम होना चाहिए। वो चीज़ सबसे पहले दिखे, वही इंप्रेशन सेट करती है बाकी सारे काम का। कॉमन मिस्टेक्स। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं बहुत बार देखता हूँ और जो तुम्हारे पोर्टफोलियो को डायरेक्टली हर्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, क्वांटिटी इज क्वालिटी वाली सोच। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, बट सीरियसली 20 एवरेज प्रोजेक्ट्स निकालो, 4 ग्रेट प्रोजेक्ट्स रखो। एडिटिंग करना एक स्किल है, चूजी होना प्रोफेशनल है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ विजुअल्स, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, फाइनल डिजाइन के साथ कोई टेक्स्ट नहीं। रिक्रूटर्स को गेस करना पड़ रहा है कि तुमने क्या किया है और क्यों किया है। उन्हें गेस नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पोर्टफोलियो उन्हें गाइड करे। मिस्टेक नंबर 3, पुअर मॉकअप्स। एक लोगो एक वाइट स्लाइड पे, एक पोस्टर फ्लोटिंग अलोन, दिस इज रॉन्ग। मॉकअप्स यूज करो, बहुत सारे फ्री मॉकअप्स फ्री पिक पे मिलते हैं, या फिग्मा में बनाओ। एक रियल एनवायरनमेंट में दिखना, ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है। मिस्टेक नंबर 4, आउटडेटेड वर्क यूज करना सो दैट पोर्टफोलियो भर जाए। अगर कोई प्रोजेक्ट तुम्हें प्राउड फील नहीं कराता, हटा दो उसे। एक वीक प्रोजेक्ट
बाकी के स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को भी डाउट में डाल देता है। मिस्टेक नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। पोर्टफोलियो में क्लियरली लिखा होना चाहिए ईमेल, लिंक्डइन और अगर रेलेवेंट हो तो इंस्टाग्राम या बिहेंस। रिक्रूटर्स को तुम्हारे लिए गूगल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारा एक्शन प्लान। अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी नहीं करते तो सिर्फ मोटिवेशन मिली, पोर्टफोलियो नहीं बना। तो ये तुम्हारा इस हफ्ते का काम है। स्टेप 1, अपने सारे प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट बनाओ। कॉलेज काम, प्रोफेशनल काम, कोई भी जजमेंट अभी मत करो, सिर्फ लिस्ट करो। स्टेप नंबर 2, उस लिस्ट में से 3 से 5 बेस्ट प्रोजेक्ट्स चूज करो। बेस्ट थिंकिंग वाले, बेस्ट एग्जीक्यूशन वाले नहीं जरूरी हैं। स्टेप 3, इन 3 से 5 प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट गैदर करो। स्केचेस, रेफरेंसेस, आइटरेशंस, फाइनल आउटपुट सब एक फोल्डर में फॉर ईच प्रोजेक्ट। स्टेप 4, बिहेंस पे एक अकाउंट बनाओ और सम अदर वेबसाइट ऑफ योर चॉइस और एक प्रोजेक्ट अपलोड करो, सिर्फ एक। फाइनल नहीं होना चाहिए, बस शुरू करो। ये 4 स्टेप्स इस हफ्ते करो। पोर्टफोलियो बनाना एक दिन का काम नहीं है, बस ये 4 स्टेप्स विल गेट यू स्टार्टेड। और एक बात, परफेक्ट होने का वेट मत करना। एक 80% पोर्टफोलियो जो एग्जिस्ट करता है वो 100% पोर्टफोलियो से बेटर है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। ये था आज का एपिसोड, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं फॉर पीपल फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेजेस। अगर ये हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो ड्रामंत्रम एकेडमी चैनल को। हम हर बार इसी तरह की वीडियोस लाते हैं, प्रैक्टिकली, बिल्कुल रियल इंडस्ट्री के लिए। और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो डाउट क्या है, कौन सी चीज है जो तुम्हें रोकती है पोर्टफोलियो बनाने से। वी विल सीरियसली रीड योर कमेंट्स और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आइडियाज भी वहीं से आते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट्स में प्लीज बताना कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे तो प्लीज चेक आउट द ड्रामंत्रम एकेडमी वेबसाइट। आई शेयर द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।